हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग की मस्त तरीके से पढ़ाई चल रही है, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 2019 का सेकेंड सेटिंग पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, 2019 का सेकेंड सेटिंग पढ़ाने वाला हूँ, जो आप लोगों का जो प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो फर्स्ट सेटिंग पढ़ा चुका हूँ आप लोगों का। और आज आप लोगों का क्या चलने वाला है, 2019 का सेकंड सेटिंग चलने वाला है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 2019 गणित मैथमेटिक्स द्वितीय पाली, मतलब बोले तो सेकंड सेटिंग। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। एक के बारे में बता दूं, एक ना तो भाज्य होता है और ना तो क्या होता है, अभाज्य होता है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है क्या होता है, 2 होता है। और 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। आप लोगों से एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि बताओ सम अभाज्य संख्या क्या होता है। तो क्या होता है, सिर्फ केवल एक होता है, और वो कौन होता है, 2 होता है। उसके बाद 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, ये सारे क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो केवल एक और स्वयं से भाग लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, है ना। यानी तो ऐसा भी बोलते हैं अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका केवल क्या होता है, एक गुणनखंड हो, है ना, ऐसा भी होता है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो कौन सा हो जाएगा, आप लोग जानते हैं 29 क्या है, अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या है भाई, ये पहले ही लिखा हुआ है क्या, ये आपसे कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म में x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। मतलब अवरोधी है, विरोधी है या आश्रित है। अवरोधी का मतलब कितना होता है, संगत होता है। और विरोधी का मतलब क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है ना, क्या होता है, असंगत होता है ना। एक होता है विरोधी, एक होता है अवरोधी। अवरोधी का मतलब संगत और विरोधी का मतलब असंगत। आश्रित मतलब जानते हैं क्या होता है, एक दूसरे पर रहना, मतलब बोले तो संगत ही होता है। लेकिन आश्रित मतलब क्या होता है, देखिए संगत का मतलब कितना हो जाएगा, a1 बाई में, यहाँ थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बढ़िया से लिख देता हूँ। अवरोधी, ये बहुत फंसाने वाला चीज है ना। अवरोधी, अवरोधी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत। कम से कम कितना होना चाहिए, एक सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। a1 बाई में a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 बाई में b2। अगर a1 बाई में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई में अगर b2 आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोधी बोलते हैं। और वो क्या होगा, संगत होगा। और इसमें सॉल्यूशन कितना होता है, केवल एक सॉल्यूशन होते हैं ना। और नंबर बी में क्या है, विरोधी, क्या है, विरोधी है। और विरोधी का मतलब क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत, है ना, असंगत होता है। और असंगत में क्या होता है, a1 बाई में a2 बराबर b1 बाई में b2 नॉट इक्वल टू कितना होगा, c1 बाई में कितना होता है, c2। और एक होता है आश्रित। आश्रित का मतलब इसमें कोई भी हल नहीं होता है ना, इसमें क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। और आश्रित का मतलब क्या होता है, आश्रित का मतलब होता है अनेक हल, मतलब बहुत सारे हल। ये भी आश्रित मतलब संगत ही होता है। आश्रित का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे हल होंगे तो संगत होगा ही। तो a1 बाई कितना हो जाएगा, a2 बराबर b1 बाई कितना होता है, b2 बराबर c1 बाई क्या होता है, c2। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है इसमें, बात समझ में आ गया। 3 कंडीशन होता है इसमें, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए आपको कितना अंतर रखा है, यहाँ क्या कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 1 बटे में कितना हो जाएगा आपका, a1 बाई में a2 2, और बराबर अब कितना, उसके बाद 3 बटे में कितना हो जाएगा, y बराबर कितना है, -5। इसके मतलब कितना हो गया, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू कितना हो गया, b1 बाई में b2। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के फॉर्म में आया तो क्या हो गया, अवरोधी हो गया। क्या हो गया, अवरोधी। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद याद करने बोल रहा है। क्या है छठवां पद, छठवां पद कितना है आपका भाई, छठवां पद आपको दे रखा है, आपको 13। छठवां पद को हम लोग कितना लिखेंगे, a प्लस 5d बराबर कितना आ गया, 13। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, 1। उसके बाद आपका 12वां पद कितना है, आपका 25 है। 12वां पद को हम लोग कितना लिखते हैं, 12वां पद है ना। 12वां पद कितना है आपका, 12वां पद है आपका 25। 12वां पद को हम लोग कितना लिखते हैं, a प्लस 11d बराबर कितना हो जाएगा, 25। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, 2। ये देखिए, ये वाला समीकरण बड़ा है और ये वाला समीकरण छोटा है। तो बड़ा समीकरण में से छोटा समीकरण हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो आपको पता है बराबर के इस पर वाले को बराबर के इस पर वाले के साथ घटाते हैं, बराबर के उस पर वाले को बराबर के उस पर वाले के साथ घटाते हैं, ठीक है ना। तो a प्लस 11d ब्रैकेट के अंदर माइनस कितना हो जाएगा, a प्लस 5d और बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 13। ठीक है, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस 11d फिर माइनस a फिर माइनस कितना हो जाएगा 5d बराबर कितना बचेगा, इधर यहाँ 12 बचेगा, है ना। और अच्छा, ये प्लस a माइनस से कैंसिल, तो 11 में d में 5d चला गया तो कितना बचेगा, 6d बचेगा। 6d बराबर कितना हो जाएगा, 12। d बराबर कितना बचेगा जी, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, है ना। तो d का मान किसी भी समीकरण में रख करके किसका मान निकाल दीजिए, a का मान निकाल दीजिए। इसी में रख दीजिए, किसमें, समीकरण 1 में रख दीजिए, a प्लस 5d, d की जगह कितना रख देंगे, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो a प्लस कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो a बराबर कितना हो जाएगा,
13 माइनस 10 मतलब बोले तो 3। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। बताइए समझ में ना? ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलते हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए कभी भी बोले आपसे अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अगर कोई संख्या अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय संख्या होता है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो या 2√3 है। 2√3 क्या होता है भाई? अपरिमेय संख्या होता है ना। रूट 21/35 है तो रूट 21/35 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जिसका रूट ना निकले वो क्या होता है? अपरिमेय होता है ना। रूट 3 गुना रूट 2 है, ये दो भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन हमें रूट 64/81, तो रूट 64/81, रूट 64 कितना होता है? 81, 64 का कितना होता है? 8, 81 का कितना होता है? 9। तो इसका क्या हो गया? ये p/q के रूप में आ गया ना। जब ये p/q के रूप में आ गया तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि कार्तिक तल को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है एक्स और वाई प्लेन, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा भी बोल सकते हैं आप। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में किसी बिंदु में 3, -4 की कोटि का मान क्या होगा? एक होता है भुज और एक होता है कोटि। कोटि का मतलब होता है वाई अक्ष, कोटि का मतलब क्या होता है? वाई अक्ष। अगर भुज होता है तो क्या होता? भुज का मतलब कितना होता है? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग? भुज बोलते हैं। और वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। समझे? इसको याद रखिएगा। तो कोटि कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ये एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है? वाई अक्ष होता है। तो वाई अक्ष मांगा गया आपसे, मतलब कोटि मांगा है, तो कोटि कितना हो जाएगा आपका? -4 हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपद px से बराबर x स्क्वायर -2x -6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा का मान जानते हैं हम लोग कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है? -b/में कितना होता है? a। -b/में कितना होता है? a। तो -b की जगह कितना हो जाएगा? -2 है। और a की जगह कितना हो जाएगा? x स्क्वायर के आगे वाले को a बोलते हैं तो 1, तो माइनस माइनस प्लस 2, 2/में कितना हो जाएगा? 1, 2/1 को हम लोग कितना बोलते हैं? 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है? हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर कितना होता है? √1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है? √1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? देखिए कह रहा है कि 3, 5, 4, 3, 8, 2, सॉरी 2, 3, 1, 3 का बहुलक। आप जानते हैं बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब बार बार आने वाला। बहुलक का मतलब बार बार आने वाला। देखिए कौन बार बार आया है सबसे अधिक? हमें लग रहा है कि 3 आया है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी। 3 सबसे अधिक बार आया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या रखा है? देखिए कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 है, तो इनकी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा है ना आपसे ना, कि अगर संगत भुजा आपको दे रखा है, संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो संगत क्षेत्रफलों का अनुपात अगर मांगे ना, तो जो भी संगत भुजा आपको दे रखा है ना उसका स्क्वायर कर दो। और अगर कभी भी आपको संगत क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो उसका स्क्वायर रूट कर दो, बस हो गया, वर्गमूल कर दो। डायरेक्ट समझ में आई बात? कुछ भी करने की जरूरत नहीं आपको, ये थोड़ा ट्रिक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो 9:25 हो जाएगा। कुछ करने की आपको जरूरत और नहीं है। अगर आपको यहाँ पे 64 मान लीजिए कितना दे रखा था, कभी कभी 64:81 कर दे रखे आपको, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको अगर दे रखे और आपसे क्या पूछे? संगत भुजाओं का अनुपात पूछे, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 64 का वर्गमूल 8, फिर अनुपात तो अनुपात, और 81 का वर्गमूल 9, तो 8:9 हो जाता। बात समझ में आया? अगर भुजा पूछे तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, मतलब वर्गमूल कर देंगे। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो जो दिया हुआ है उसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसका वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, ये बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, चलिए टाइम बचाने के लिए कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है? आप जानते हैं 2m होता है। क्या होता है? 2m होता है ना। m का मतलब यहाँ पे क्या होता है? नेचुरल नंबर। m का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। मतलब बोले तो n का मान कितना होता है? यहाँ पे m का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट होगा। m का मान रखते जाइए, आपको पता चल जाएगा कौन क्या सम संख्या का रूप है। या m+2, m की जगह 1, 1 + 2 3 नहीं होगा, है ना। 2m+2, तो 2 गुना 1 2 + 4 तो हुआ, लेकिन 2 गुना 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 तो 8, लेकिन 2 गुना 2 4 तो 6, ये भी तो हो रहा है ना, लेकिन ये लगातार नहीं हो रहा है। और फिर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? लेकिन ये क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, ये लगातार हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? लगातार हो रहा है। मतलब ऑप्शन बी भी ठीक है यहाँ पे, लेकिन ये क्या हो रहा है? लगातार नहीं हो रहा है। यहाँ पे कितना होगा? 4 से शुरू होगा, 4 के बाद कितना होगा? 3 रखेंगे, 6 2 कितना होगा? 8 होगा। फिर क्या क्या रखेंगे? ये भी सम संख्या ही है, लेकिन ये लगातार नहीं है। लेकिन ये क्या लगातार होगा? 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। m का मान 1 रखोगे 2, m का मान 2 रखेंगे तो 4, m का मान 3 रखेंगे तो 6, m का मान 4 रखेंगे तो 8। ये लगातार हो रहा है ना, इसलिए 2m मानेंगे। क्या मानेंगे यहाँ पे? 2m मानेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी है, लेकिन अब बड़ा संख्या में बड़ा वाला क्लास में जाएंगे तब होगा ये फिलहाल बड़ा वाला क्लास के लिए है। ठीक है, हायर क्लास के लिए है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप आपको 72 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या मांग रहा है आपसे। तो
अर्धवृत्त का परिमाप मांग रहा था। क्या है? अर्धवृत्त का परिमाप, है ना। बताइए तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, याद कीजिए फटाफट। किए, याद किए? क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप? सोचिए थोड़ा सा, क्या होता है भाई? पाई आर प्लस 2r, ये ना होता है जी। पाई आर प्लस 2r क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप, याद रखिएगा, है ना। अक्सर फंसते हैं, हमें तो वृत्त का परिमाप याद होता है 2 पाई आर होता है, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप हम लोग याद नहीं रखते हैं। तो याद रखिएगा पाई आर प्लस 2r, इन दोनों में क्या सेम है? आर सेम है, तो आर को बाहर कर लीजिए। यहाँ कितना बचेगा आपका? पाई प्लस कितना बचेगा? 2 बचेगा। पाई प्लस कितना बचेगा? 2 बचेगा, बराबर कितना आ गया? 72। तो आर पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, प्लस कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, बराबर 72। तो इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एलसीएम हो जाएगा हमें, क्या हो जाएगा? 7 एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 22 होगा, प्लस 7 दूनी कितना होगा हमें? 14 हो जाएगा, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा? 72। ये 7 गुना बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा? गुना में हो जाएगा इधर, है ना। 7 किसमें? भागा में, है ना जी। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा जोड़ भी दीजिए फिलहाल, है ना। तो कितना हो जाएगा? इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 और ये 2 3 36 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा आपका? 72 गुना कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक। ये फिर गुना में बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो 72 गुना 7, जानते हैं ना, ये गुना में बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा? 72। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, त्रिज्या कितना निकल गया? 14 निकल गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना इतना की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। जब भी अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया हुआ रहे, कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया हुआ रहे और आपसे क्या बोले कि मूल बिंदु से उसकी दूरी निकालिए, तो जो पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है ना, उसी पॉइंट का स्क्वायर कर देंगे। वर्गमूल ये अंडर रूट करके उसी पॉइंट का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे? 3 का स्क्वायर, टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट, है ना। जब भी अगर कोई पॉइंट अगर आपसे दिया हुआ है और मूल बिंदु से उसकी क्या मांगे? आपसे दूरी मांगे, उसी पॉइंट का क्या कर देंगे? अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 4 कितना होता है जी? 13। रूट कितना हो जाएगा? 13। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के। त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज क्या है? एबीसी है, एबीसी है, और बीसी किसके पैरेलल है? एडी के पैरेलल है ना। क्या लिखा हुआ है जी? बीसी के पैरेलल कौन है? डीई है, डीई है। तो फिर एडी बटे कितना रहेगा? एडी बटे में डीबी, एडी बटे डीबी बराबर 3/5 है, और एई बराबर 4.8 है यहाँ पे वाला। तो आपसे क्या मांग रहा है? ईसी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ईसी बराबर क्या मांग रहा है? वाट। तो आप जानते हैं अगर इस तरह का त्रिभुज दिया हुआ है, एक ये वाला जो भुजा है इसके अगर पैरेलल रहे तो ये क्या होता है? एडी बटे में डीबी बराबर एई बटे में कितना होता है? ईसी होता है। बताओ तो ये कौन सा थ्योरम बता रहे हैं हम अभी? कमेंट में जरूर करिएगा कि सर ये ऐसा थ्योरम है। एडी बटे डीबी कितना हो जाएगा? 3/5, और ये आपका कितना? ए बटे कितना हो जाएगा? 4.8, और बटे में कितना हो जाएगा? ई सी, ठीक है ना। तो गुना गुनी क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो 3 को क्या करेंगे? ई के साथ, ई सी के साथ क्या करेंगे? गुना करेंगे, और बराबर कितना हो जाएगा? 4.8 को कितना के साथ गुना करेंगे? 5 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। ये 3 गुना में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। 4.8 गुना कितना हो जाएगा? 5 बटे में कितना हो जाएगा? 3, 3 कम 3 16 48, मतलब बोले तो 1 पॉइंट कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो 1.6 को कितना से गुना करेंगे आप? 5 से गुना करेंगे, तो 16 5 कितना हो जाएगा? 80। 80 का मतलब 8 पॉइंट कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो 8.0 मतलब 8 सेंटीमीटर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या होंगे? उनके आलेख होंगे दो संपाती रेखा होंगे। क्या होंगे? दो प्रतिच्छेदी रेखा, दो समांतर रेखा। दो समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है, दो प्रतिच्छेदी रेखा में केवल एक हल होता है। और जब दो संपाती रेखा होगा तो संपाती का रेखा का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होता है, उसको संपाती रेखा बोलते हैं। तो अनेक हल इसी में होते हैं, दो संपाती रेखा में, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? आप लोग जानते हैं कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। क्या होता है? कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। ये डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है, ठीक है। बिंदु 3,4 किस पाद में है? तो आप जानते हैं बिंदु 3,4 ये पद दोनों प्लस है। दोनों जो प्लस वाला होता है तो कौन सा प्रथम पाद में होता है? प्रथम पाद में होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर 17 में बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालने बोला है। क्या बोला है? मध्य बिंदु को निकालने के लिए बोला है। तो मध्य बिंदु को हम लोग कैसे निकालते हैं? एक्स अक्ष को जोड़ लेते हैं बटे में 2, वाई अक्ष को जोड़ लेते हैं बटे में 2। तो क्या लिखते हैं? -2 + 4 बटे में 2, फिर कोमा वाई अक्ष 3 + 1 बटे में 2। ऐसे तो करते हैं जी ना। तो -2, 4 में से 2 चला गया तो 2 बचेगा। 2 बटे 2 कोमा यहाँ कितना हो जाएगा? 4 बटे में 2। 2 बटे 2 कितना होगा जी? 1 होगा। और यहाँ पे 4 दो दूनी 4, तो 1 कोमा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 कोमा कितना हो जाएगा? 2। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए तो? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? किसी समबाहु चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई अगर 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये कैसा क्वेश्चन है भाई? है? किसी समचतुर्भुज की एक
विकर्ण की लंबाई कितना है, इतना सेंटीमीटर से इतना सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी। तो जानते हैं इसका भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भुजा निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, d1 प्लस अंडर रूट d1 प्लस d2 का वैसे ही ना होता है कुछ। भुजा निकालने का फॉर्मूला कितना होता है समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज का भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है उसका तो डायगोनल क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुना d2 होता है, ठीक है ना। क्या होता है भुजा निकालने के लिए a बराबर अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस, मुझे याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला ये ना, d2 का स्क्वायर अंडर रूट d1 कितना दे रखा है देखते हैं निकाल करके, 30 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर है ना। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, और 2500 का रूट कितना होता है 50। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा एक भुजा की लंबाई मांग रहा है तो ये तो होता है ना जी। देखिए यहाँ पे क्या होता है a बराबर अंडर रूट d1 का स्क्वायर बटे d2 बटे में 2 होता है ना, ये मैं भूल रहा था थोड़ा सा, बटे में कितना होता है 2 होता है, बटे में कितना होता है 2 होता है ना, बटे में 2, तो बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 कम 2 25 दूनी कितना होता है 50 है। कौन सा आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है इसका भुजा जब भी निकलने बोले तो क्या होगा, अगर विकर्ण ने दे रखा है तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बटे में कितना होगा 2 होगा, ठीक है। ये क्या होता है भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का। ठीक चलते हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का मूल वास्तविक और असमान है। आपको पता है मूल अगर क्या हो वास्तविक हो और असमान हो तो क्या होता है डी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है 0 होता है ना जी, ये बात आप जानते हैं। समान होता है तो डी बराबर 0 होता है, तो डी का मान कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी का मान कितना हो जाएगा पे या 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह कितना है k है और c की जगह कितना है आपका 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस कितना हो जाएगा 4k ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये माइनस 4 के प्लस उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा उस पार जाएगा तो बताइए प्लस 4k हो जाएगा है ना। तो 4 कम 4 4 चौके 16 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा k। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या नहीं है, तो इसको पकड़ हम लोग क्या करते हैं ऐसे करके घुमा देते हैं ना, तो k लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या बात करें ऐसा ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे है, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। बात तो सही है मेरा, d ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है 0 था 20 का माइनस 4, बात तो सही है ना। यहाँ पे कुछ शायद मिस टाइपिंग हो गया होगा, ऑप्शन यहाँ क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ शायद मिस टाइपिंग हो गया होगा, हो सकता है मे बी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a का मान कितना होगा। देखिए 15 कोट a बराबर कितना है 8 है, तो कोट a बराबर कितना हो जाएगा आप जानते हैं, कोट a बराबर 8 बटे में कितना हो जाएगा 15, तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं b बटे में कितना लिखते हैं p है ना, b बटे क्या लिख देंगे p। तो आपको साइन a निकालना है तो पहले h निकालना पड़ेगा, h बराबर कितना हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो p का मान कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 200 कितना हो जाएगा 79, और 279 कितना हो जाता है 17 हो जाता है, ठीक है ना। कितना हो जाता है 17। साइन ए मांग रहा है आपसे, साइन ए बराबर कितना होता है p बटे में कितना हो जाएगा h, p का मान कितना है आपका 15 और बटे में कितना हो जाएगा 17। कौन सा ऑप्शन है देखिए तो 15 बटे में 17, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में, क्या कर रहा है 21 नंबर में 3 बार 2 का पावर है ना, बार दे रखा है, बार का मतलब ऐसा इसको लिख सकते हैं 3.27 का पावर बार, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको है ना। 3 बार मतलब 3.27 पर बार है ऐसा है, तो आपको पता है क्या कैसा संख्या होगा, मतलब कोई भी संख्या अगर बार बार रिपीट करता है ना वो क्या होता है परिमेय संख्या होता है, क्या होता है परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर 3 पॉइंट बार पर ऐसा नहीं होता 2 4 3 2 1 0 1 अगर रिपीट नहीं करता नंबर तो क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। अगर यहाँ 3.27 का बार का मतलब कितना होता है 3.27 27 27 27 ऐसे होते रहेगा, तो इसका मतलब ये क्या होता है इस तरह का संख्या क्या होता है परिमेय संख्या होता है, क्या होता है परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। चलते आगे वाला क्वेश्चन लोग चलते हैं, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना देगा 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपसे मांग रहा है। तो जब भी अगर आपको त्रिज्या इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे उसका त्रिज्या को हम लोग r1 और r2 मान लेते हैं ना, त्रिज्या को कितना मान लेते हैं r1 एंड कितना मान लेते हैं r2 मान लेते हैं। तो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है, तो पाई r1 का स्क्वायर बटे में पाई r2 का स्क्वायर है ना, अनुपात का मतलब बटे, और इधर कितना हो जाएगा आपका 4 बटे में कितना हो जाएगा 4:1 का मतलब 4 बटे में 1 है ना, पाई r1 का स्क्वायर बटे में पाई r2 का स्क्वायर, पाई पाई तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे में 1। तो आप जानते हैं तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग r1 बाई में r2 का होल स्क्वायर ऐसा
लिख सकते हैं। और बराबर कितना हो जाएगा 4/1, इधर स्क्वायर है उधर क्या है रूट चल जाएगा, 4r1/r2 का कितना हो जाएगा रूट अंडर 4/में कितना हो जाएगा 1, तो 4 का रूट कितना होता है 2 और बटे में कितना हो जाएगा 1, मतलब फाइनली कितना हो गया 2:1 हो गया। r1:r2 का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1, ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कितना था 1 है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा और आंसर मिलेगा आपको 0। क्यों 0 मिलेगा, देखिए ये 1 नहीं होगा, कैसे 1 नहीं होगा, तो आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता कितना होता, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता, तब इसका वैल्यू कितना होता 1 होता, तब इसका वैल्यू कितना होता 1 होता। लेकिन आपको क्या दे रखा है आपको tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ माइनस पर क्या करना पड़ेगा आपको कॉमन करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन करेंगे तब ये कितना होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, बात आई समझ में। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। बात आई समझ में, ऐसा मत कीजिएगा मिस, ऐसा मिस कीजिएगा तो हो गया। यदि cos a बराबर 1/2 है तो 1 - 2 sin स्क्वायर cos सॉरी 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान कितना होगा 1 - 2 cos स्क्वायर a, cos की जगह कितना 1/2 है तो कितना हो जाएगा 1/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 1 - 2 इंटू 1/2 को कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 1/2 गुना 1/2, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 - 1/2, 1 में 1/2 चले जाता है तो कितना हो जाएगा 1/2 बचेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार किसका शांत है, तो इसको देखिए तो इसको 3 गुना 5 लिखेंगे ना, ये कितना 6/15 है, तो 3 गुना 5 लिखेंगे, तो हम लोग को 2 गुना 5 के फॉर्म में होना चाहिए, 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये क्या है 3 गुना 5, ये नहीं होगा, ये अशांत हो जाएगा। ये 343 है, 343 का मतलब 7 का कितना होता है क्यूब होता है, 7 गुना 7 गुना 7, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, डी इसका फैक्टर करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ देखिए 3 बटे कितना है 8 है, 3 बटे कितना है 8 है, 8 को हम लोग कितना लिखते हैं 2 का पावर क्यूब, या तो 2 के फॉर्म में होना चाहिए या तो 5, अगर ये दोनों रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, यानी तो 2 या 5 में से कोई एक होना चाहिए, तो ये 2 के फॉर्म में है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 3/8 आपका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो क्या कहलाता है भाई, आपका स्पर्श रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, कोई भी अगर रेखा बिंदु को सिर्फ एक बिंदु पर क्या करता है स्पर्श करता है तो क्या कहलाता है स्पर्श रेखा कहलाता है। जीवा तो क्या करता है, जीवा का मतलब ऐसे होता है ना, कोई 2 अलग अलग पॉइंट पे करता है, और या किसी भी वृत्त में 2 अलग अलग पॉइंट पर अगर क्या करता है वो इंटरसेक्ट करता है तो प्रतिच्छेदक रेखा भी कहलाता है वो, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax माइनस b के मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह वाला है, इसका क्या कुछ कर लेते हैं हम लोग, कुछ मूल मान लेते हैं ना, क्या है x स्क्वायर प्लस ax माइनस b, इसका हम लोग जो मूल होता है इसको क्या मान लेते हैं, एक अल्फा मान लेते हैं और क्या मानते हैं बीटा मान लेते हैं। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, मूल बराबर भी है और विपरीत चिन्ह वाला है, अगर अल्फा माने तो कितना मानना पड़ेगा आपको माइनस अल्फा मानना पड़ेगा, समझे, क्योंकि मूल बराबर भी है, अल्फा है तो अल्फा है, ठीक, लेकिन चिन्ह क्या है विपरीत चिन्ह वाला है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा। बात आई ना समझ में, तो आपको एक का मान निकालना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, दोनों को हम लोग क्या लेते हैं प्रोडक्ट लेते हैं ना, क्या लेते हैं प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन एक दूसरे का उल्टा नहीं है, बराबर है, इसलिए इसमें क्या ले लेंगे सम ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा लेंगे, तो अल्फा की जगह अल्फा ही होगा और बीटा की जगह कितना होगा माइनस अल्फा होगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी बाई ए, और बी की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर के आगे में कितना 1 है तो 1 हो जाएगा, है ना, माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह ए है और ए की जगह कितना है 1 है ना, तो अल्फा प्लस माइनस कितना हो 0 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस ए बटे में कितना हो जाएगा 1, तो अल्फा में अल्फा चलेगा तो इतना 0 बचेगा, और ये माइनस ए बटे में कितना हो जाएगा 1, आपको पता है ये 1 इधर आएगा तो कितना 0 हो जाएगा, तो ए का मान डायरेक्ट कितना निकल जाएगा वो 0 निकल जाएगा, ए का मान डायरेक्ट कितना निकल जाएगा 0, उसको सॉल्व करेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर का मान कितना होगा, आप जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कितना होता है सेक स्क्वायर ए होता है ना, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए होता है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है सेक स्क्वायर ए होता है, तो आपको पता होगा कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 बटे में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 बटे में कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसको उल्टा पुल्टी कर दीजिए, इसको उल्टा पुल्टी करेंगे तो फाइनली कितना निकल जाएगा tan स्क्वायर ए निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा tan स्क्वायर ए निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, ये तो ऊपर में है तो ऊपर में रह जाएगा, ओ सॉरी कोसेक स्क्वायर ए निकलेगा, हो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना, ये ऊपर चले जाएगा तो कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए होगा, और नीचे में कितना हो जाएगा sin स्क्वायर ए होगा, तो cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए कितना होता है भाई cot स्क्वायर ए होता है, कितना होता है cot स्क्वायर ए होता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए कौन सा आ रहा है, हाँ ऑप्शन सी आ रहा है, क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु का आयतन
इतना सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, आपको पता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। यह बात याद रखिएगा, शंकु का जो आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, आधार का क्षेत्रफल डायरेक्ट ज्ञान तो याद रखिएगा कि आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है आपको दे रखा है, 314 दे रखा है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा 314। तो यहाँ पे 314, अब पाई का मान देखिए 314 दे रखा है ना, तो पाई का मान हम लोग 3.14 ही लेते हैं। कितना लेते हैं, 3.14, बोले ना बोले, लेकिन यहाँ कुछ आपको दे रहा है ना जी 314, 22/7 दीजिएगा ना, कैंसिल करने में आपका हालत खराब हो जाएगा। 3.14 लेते हैं, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और ये गुना कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 314। ये गुना बराबर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 314 बटे में कितना हो जाएगा 3.14 है ना, 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं ना, या पॉइंट हटाकर नीचे ऊपर कितना दे देंगे, 0 देंगे। पॉइंट के अगर देखिए, अगर नीचे पॉइंट हटा दो ऊपर में कितना देते हैं, 100 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट उस पर कितना अंक, 2 अंक है। पॉइंट के उस पर जितना अंक रहेगा उतना ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, 0 से गुना कर देते हैं। पॉइंट के उस पर 2 अंक है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 314 गुना 100 और बटे में कितना हो जाएगा 314। 314 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100। तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट कितना हो जाएगा 100, और 100 का रूट कितना हो जाता है 10। आर का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया। आपको शंकु का आयतन दे रखा है ना, क्योंकि आपको उसकी ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। शंकु का आयतन कितना दे रखा है, 1/3 कितना होता है, शंकु का आयतन कितना होता है भाई, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है आपको 1570। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/3 और पाई का मान कितना रखना है। अब यहाँ 22/7 की जो मर्जी वो रखिए, 22 क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं आप, है ना। हाँ हाँ, 22/7 और आर का मान आपको कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 10 का स्क्वायर, और एच बराबर कितना हो जाएगा, एच ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एच का मान आपको निकाला, ये 1500 कितना है 70 हो जाएगा। आप इसको क्या कर दीजिए, गुना भाग कर दीजिए कुछ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 गुना कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहाँ पे गुना एच, और यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, एक भागा में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 1570 गुना कितना हो जाएगा 3 गुना कितना हो जाएगा 7, है ना जी। ये भागा में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो एच बराबर कितना निकलेगा आपका 1570, कितना निकल जाएगा 1570 गुना 3 गुना 7 और बटे में कितना हो जाएगा, ये गुना में बराबर तो भागा में हो जाएगा। 22 गुना कितना हो जाएगा 100, 22 गुना कितना हो जाएगा 100, या 1 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे 157 बच रहा है ना, 157 तो डायरेक्ट कैंसिल होने वाला है नहीं, 11 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए तो 11 कम 11, 11 और 4 15, वो तो नहीं होने वाला है। और यहाँ पे सबको दे रखा है इसमें 22 7 कितना होता है, 22 7 7 दूनी 14, 154 होता है। 1570 है ना वो, बताइए तो। अच्छा जी, यहाँ पे आप है ना एक काम और कैसा कर सकते हैं, यहाँ पाई का मान है ना, हमको बात समझ में आ गया, पाई का मान 22/7 रखिए मत, यहाँ पे 3.14 रखिए, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ये पाई का मान कितना रखिए 3.14 ही रखिए, ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ये कोई दिक्कत ही नहीं होगा, एक ही बार में निकल जाएगा ये। ठीक है, 1/3 गुना पाई का मान 3.14 ही रखिए, ठीक है, गुना आर की जगह कितना रखेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना एच बराबर कितना हो जाएगा 1570। ठीक है ना, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। ये इसमें भागा में फंस जाए तो गुना में हो जाएगा, 3.14 गुना 10 का स्क्वायर 100 गुना एच बराबर कितना हो जाएगा 1570 गुना कितना हो जाएगा 3, ये गुना में बराबर फंस जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। ओके ना, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 1570 गुना 3 और बटे में कितना हो जाएगा 3.14 गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात आई ना समझ में, ये गुना बराबर पर जाएगा तो भागा हो जाएगा। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना होगा, हो ऊपर में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर तो कितना हो जाएगा फाइनली, अब ये कैंसिल हो रहा है, ये 100 तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 314 अंक, 314 अंक कितना हो जाएगा, 314 अंक कितना हो जाएगा आपका 570 हो जाएगा। 314 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1570 हो जाएगा। ठीक है, 10 का कितना निकल जाएगा 30, एच बराबर है, देखिए क्या हुआ, 314 बचा ना, 314 को 10 से गुना करेंगे 1570 होगा ना, 10 या 30 नहीं हो, 5 से हो, 314 5 से, थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से यहाँ पे, या कितना हो जाएगा 5 होगा, 15 या 17 है ना, 314 को कितना से गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1570 हो जाएगा, 5 से कितना निकल जाएगा 15, एच बराबर कितना निकल जाएगा 15। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन क्या है बी है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कैलकुलेशन में क्या हो गया मिस हो गया। ठीक है ना,
चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी। आपको पता है एक पासा को हम लोग फेंकते हैं तो 1,2,3,4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इतना ही आएगा ना। एक पासे को फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या इसमें क्या है, केवल 2 है, 3 है और क्या है 5 है। कितना अभाज्य संख्या हो गया, 3 हो गया। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, 3 हो गया। और सभी सभी परिणामों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, एक मीनार है जो 100 मीटर दूर पर स्थित एक पाद बिंदु है। एक मीनार है, एक मीनार मान लेते हैं, इससे 100 मीटर दूर पर क्या एक ऐसा बिंदु है 100 मीटर दूर पर, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। फिर तो आपसे मीनार की ऊंचाई एच मांग रहा है आपसे, ठीक है, या कितना डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, आप जानते हैं, टेन थीटा रिलेशन। क्या रिलेशन है, टेन थीटा। तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, एच बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3 बराबर कितना, एच बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। गुना गुनी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो √3 गुना कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा एच। 100 √3, 100 √3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए बराबर ए ऑप्शन हो जाएगा ना। एच बराबर कितना हो जाएगा 100 √3, ठीक है, ऊंचाई निकल गया 100 √3। आगे वाला क्वेश्चन क्या है 32 नंबर, यदि बहुपद x² - tan x + a के मूलों का गुणनफल अगर 8 है तो a का मान कितना हो जाएगा। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। क्या होता है भाई, c/a बराबर कितना हो जाएगा 8। c की जगह कितना है, a है, और आपका a की जगह कितना है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, तो बराबर 8 है ना। तो a बराबर क्या होगा, a बटे एक तो a होगा और बराबर 8, तो a बराबर 8 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। के किस मान के लिए समीकरण के निकाय x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 15 के लिए अनंत हल है। अनंत हलों के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, a1 बाई में a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर कितना हो जाता है, c1 बाई में c2। तो a1 बाई a2 कितना हो जाएगा आपका, 1 बटे में कितना हो जाएगा 5, 1 बटे में कितना हो जाएगा 5 बराबर b1 बाई b2 कितना हो जाएगा आपका 2 बटे में कितना हो जाएगा k, और c1 बाई c2 कितना हो जाएगा आपका 3 बटे में कितना हो जाएगा 15। बताइए तो इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं ना, 3 कम 3, 5 से कितना हो जाएगा 15। तो 1/5 बराबर 2 बटे में k बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में 5 है ना। तो बताइए तो 2 बटे k को 1/5, इधर भी बराबर है उधर भी बराबर है, किसी को भी लेके चलिए तो वही मान निकलेगा है ना। तो 1/5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 बटे में कितना हो जाएगा k हो जाएगा। 2 बटे में कितना हो जाएगा k, गुना गुनी क्या करेंगे, गुना करेंगे, k को 1 से गुना करेंगे k हो जाएगा, और इधर क्या करेंगे 2 को 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, k बराबर कितना आ गया 10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोला कि किसी त्रिभुज एबीसी में दो शीर्ष अगर क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है एवं केंद्रक 3,0 दे रखा है, तीसरा शीर्ष क्या होगा। देखिए ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, और ये केंद्रक होता है बीच में है ना। सभी जो शीर्ष वाला जो ये होता है आपका, उससे क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं। ये क्या होता है शीर्ष है ना, ये मान लो तो ओ मान लो तो केंद्रक है। ये बात समझ में आ गया आपको। ये आपको जो ए शीर्ष है वो कितना है 2, कितना है 3 है ना। और बी आपको कितना दे रखा है, आपको बी दे रखा है आपको 1, कितना दे रखा है -3 दे रखा है। और सी को हम लोग कितना मान लेते हैं, एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। और केंद्रक आपको दे रखा है कितना दे रखा है भाई 3, क्या दे रखा है 0 दे रखा है। आपको एक बात बताऊंगा, तो ये जो केंद्रक होता है ना, एक केंद्रक होता है तो x1 + y, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, थोड़ा सा मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, केंद्रक है आपका। इस केंद्रक में अगर हम लोग यहाँ x1 y1 मानते हैं, यहाँ कितना लेते हैं x2 y2 लेते हैं, और यहाँ कितना लेते हैं x3 y3 लेते हैं, तो आपको पता होगा केंद्रक का फॉर्मूला कितना होता है। केंद्रक O मान लेते हैं, तो O बराबर आपको पता होगा x1 + x2 + x3, मतलब x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं बटे में 3, फिर कोमा y कोऑर्डिनेट को जोड़ के क्या करते हैं बटे में 3 कर देते हैं, y1 + y2 + y3 बटे में कितना होता है 3। ये क्या होता है, केंद्रक का क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, केंद्रक बराबर कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे, तो केंद्रक में कितना है 3 है, 3 बराबर कितना हो जाएगा x कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, 2 प्लस यहाँ पे कितना 1 है, और प्लस यहाँ कितना x है, और बटे में कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 गुना है, बराबर हो जाएगा तो भागा हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा x। तो ये 3 प्लस में बराबर आएगा तो कितना होगा माइनस हो जाएगा, बराबर x। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 होगा ना हो, तो 2 में 3 चला तो कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना हो जाएगा x। x बराबर कितना निकल गया मेरा 6। तो x बराबर 6 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। लेकिन आप y का मान भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, y का मान भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्रूफ के लिए। लेकिन वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है अपने पास है ना। टाइम का कभी एक पॉइंट निकल जाएगा तो देख लीजिए कोई ऑप्शन और 6 है ही नहीं x एक्सिस में, तो ये होगा, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, तो y कोऑर्डिनेट में कितना है 0 है, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा -3 प्लस, और वहां पे कितना हो जाएगा y, और बटे में कितना होगा 3। 3 को सिर्फ करेंगे 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 होगा। ठीक है ना जी। और यहाँ देखो या 3 या प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -3 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा y, और यहाँ तो 3 में 3 चला गया तो 0, तो y बराबर क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट 0 निकल गया। तो बताइए तो निकला कि नहीं निकला, 6,0। ये तो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आई समझ में ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन में। आपसे कह रहे हैं कि कोसेक 90 - थीटा इनटू साइन 90 - थीटा कितना होता है। तो देखिए कोसेक 90 - थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है, कितना होता है सेक थीटा होता है, और
साइन 90 माइनस कितना होता है, cos थीटा होता है। सेक थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है देखिए आगे वाला क्वेश्चन में कहता है कि द्विघात बहुपद में x² + 3x + 2 के शून्य कितना होगा। तो सॉरी, तो आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक x बराबर कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटे में कितना हो जाएगा, 2a, है ना। तो b की जगह कितना हो जाएगा जी, b की जगह कितना हो जाएगा, देख लीजिए आप यहाँ पे -b की जगह कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब जानते हैं ना, -3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की जगह 1, आगे में कुछ नहीं तो 1 है ना जी, जानते हैं ना बात ना, 1 इंटू सी की जगह कितना हो जाएगा आपका 2, और बटे में कितना हो जाएगा 2a, a की जगह फिर कितना है 1, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट है ना, -3 का स्क्वायर 9 या 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बटे में कितना हो जाएगा आपका 2, है ना। तो -3 प्लस माइनस 9 में 8 चला गया तो एक रूट अंडर का एक ही होता है, बटे में 2, एक बार प्लस में ले लो तो -3 प्लस 1 बटे में 2 हो जाएगा, और -3 माइनस 1 बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक। -3 में 1 चला गया तो कितना बचेगा, -2 बटे में 2, फिर कोमा -4 बटे में 2, तो -2 बटे 2 -1 होगा, -4 बटे 2 कितना होगा, -2 होगा, तो -1 कोमा -2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है ही नहीं, -1 कोमा -2, इसके दो शून्य। बताइए तो कितना खतरनाक बात है, -1 कोमा -2 बना लो कोई ऑप्शन, ये बना लो ऑप्शन, यहाँ डी नंबर बना लो, ठीक है। -1 कोमा कितना हो जाएगा -2, लेकिन ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम है, ठीक है, माइनस का एल्फेयर है इसलिए यही होगा, -1 कोमा -2, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन में, कह रहा है यदि p+1 2p+1 4p - इतना तो AP में है, तो आपको पता होगा कि p का मान ज्ञात करें। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है, p का मान निकालने के लिए आपसे बोल रहा है ना, तो आपको पता है अगर 3 पद AP में होता है तो आपको पता होगा कि जो बीच वाला पद है ना उसको 2 से गुना कर देते हैं, और पहला वाला पद प्लस क्या होता है, अंतिम वाला पद है ना, 2b प्लस कितना होता है a + c, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो 3 पद है यहाँ पे, कितना पद है 3 पद, अगर AP में है तो p का मान निकालने पड़ा है, तो बीच वाला पद में कितना है 2p + 1 है, तो 2 से गुना करेंगे, 2p प्लस कितना लिखेंगे 1 बराबर पहला पद कितना है p + 1 है, प्लस अंतिम पद कितना है आपका 4p कितना है -1 है ना। क्या करते हैं बीच वाला पद में 2 से गुना कर देते हैं, और प्लस प्रथम बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, 2 से गुना करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा, है ना। 4p प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बराबर p, और p कितना हो जाएगा यहाँ पे 5p हो जाएगा, ये प्लस माइनस कितना होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5p, ये प्लस में बराबर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4p, बताइए 2 बराबर 5p में 4p चला गया तो कितना हो जाएगा p बचेगा, तो p बराबर कितना निकल गया 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। p का मान निकालने बोला तो p का मान निकल गया 2। चलिए आपसे कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सा होगा। देखिए एक वृत्त है, ये मान लिया बना लिया भाई वृत्त, इसमें क्या बोल रहा है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, एक रेखा इधर स्पर्श वाला है, एक रेखा इधर स्पर्श वाला है, और ये क्या कर रहा है, एक ऐसा बिंदु है जो क्या करता है केंद्र से पास होता है ना, जो दोनों स्पर्श रेखा को टच कर रहा है, तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे कि केंद्र से पास कर रहा है, और ये आपको व्यास लग रहा है, क्या लग रहा है व्यास, ये 14 सेंटीमीटर क्या हो गया व्यास हो गया, तो उसका त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, डायरेक्ट तो निकल गया। है कितना बड़ा क्वेश्चन, आंसर चुटकी में, बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है 39 नंबर में, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, एक वृत्त को क्या कर रही है स्पर्श करती है, तो क्या कहलाएगा भाई वर्ग कहलाता है, सिंपल बात है, क्या कहलाता है वो वर्ग, वर्ग की सभी भुजा बराबर होते हैं ना जी, अगर सभी भुजा बराबर होगा तब ना वृत्त को क्या करेगा वो स्पर्श करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आगे हमें क्वेश्चन क्या कहता है, किसी गोले का वक्र परिक्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात होगा, तो हम लोग जानते हैं गोले का वक्र परिक्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है ना, क्या होता है 4πr² बराबर कितना होता है 144, जानते हैं ना जी, गोले का वक्र परिक्षेत्रफल कितना होता है 4πr² बराबर कितना हो जाएगा 144 पाई, पाई दे रखा है, तो आपको पता है पाई पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4r² बराबर कितना हो जाएगा 144, तो r² बराबर कितना होगा 144 बटे में कितना हो जाएगा 4, कैंसिल कीजिए तो कितना हो जाएगा 4 या 12, कितना बचेगा जी उधर 2 4 24 है 6 24 सॉरी, तो r² बराबर कितना हो जाएगा 36, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट चलेगा, तो कितना 36 का रूट कितना होता है 6, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या कितना निकल जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या होता है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी प्रायिकता का जो सबसे कम मान होता है, सबसे छोटा मान क्या होता है 0 होता है, और सबसे बड़ा मान कितना होता है
1 होता है। न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1, याद रखिएगा। एग्जाम में न्यूनतम मान भी पूछ चुका है, तो किसी भी प्राकृत का न्यूनतम मान कितना होता है 0 होता है, और किसी भी अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, याद रखिएगा। कितना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा। प्रथम 5 विषम संख्या 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जब 5 हो जाएगा, उसके 7 हो जाएगा, उसके बाद कितना कितना हुआ, प्रथम 5 मांग रहा है, 1 3 5 7 और 9, इसका माध्य निकाल लिया तो जोड़ दीजिए सबको, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितना संख्या है 5, 5 से भाग लगा दीजिए, इसको जोड़िए तो कितना होता है 9 10 10 5 15 15 7 या 9 7 16, 9 7 16 16 5 21, 21 और 3 कितना होता है 24 और 1 25, 25 बटे में कितना हो जाएगा 5, 5 5 25, कितना आंसर हो जाएगा 5, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 पे, कोसेक 45 डिग्री कितना होता है, तो आप जानते हैं कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। कितना होता है भाई, √2 होता है ना। ये डायरेक्ट क्या है आपका आंसर है। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है, देख लीजिए त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, या कोण ए है, एक कोण ए का मान 90 डिग्री है, दे दिए। तो आपसे भी मान, अच्छा यहाँ बी दे दीजिए और यहाँ पे क्या दे दीजिए, सी दे दीजिए, ठीक है ना। तो बीसी बराबर 13, ये 13 है, और ए बी कितना है आपका 12, 12 दे दीजिए। एसी मांग रहा होगा, हाँ तो एसी का मान कितना है, एसी बराबर क्या हम लोग जानते हैं क्या देता है, तो एसी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट करने का स्क्वायर, करने कितना है भाई 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंबा मतलब बोले तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 होगा, और 25 का रूट कितना होता है भाई 5 होता है, कितना होता है 5, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है टीपी तथा टीक्यू किसी महाबिंदु से टी से, हाँ पहले देख लीजिए वृत्त खींच लीजिए, और एक महाबिंदु क्या है आपका टी है, यहाँ महाबिंदु क्या है टी है, तो टीपी तथा टीक्यू महाबिंदु से स्पर्श करता है, महाबिंदु स्पर्श क्या करें, स्पर्श करा देते, तो हम भी स्पर्श करा देते हैं, करा दिया स्पर्श। उसके बाद आपसे कह रहा है कि जिसका केंद्र ओ पर ओ है और ओ पर खींचे गए दो स्पर्श रेखाओं इस प्रकार करता है कि कोण पी क्यू आर बराबर कितना 100 है। पी क्यू आर नहीं है, यहाँ पी दे दीजिए, यहाँ पे क्या दे दीजिए क्यू दे दीजिए, ये एक्चुअली पी ओ आर होगा, पी ओ आर शायद है ना, यहाँ पे केंद्र है ना, ये क्या केंद्र है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं मिला देते हैं, ये देखिए खतरनाक बन गया हो, कोई तो बात समझ में नहीं आया इसमें कहना क्या चाहता है ये, एहे ठीक है, यहाँ क्या केंद्र है ना, देख रहे कितना खतरनाक बन रहा है। बताइए कैसे काम चलेगा, चले ले लेते हैं, ऐसा ही ले लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा मिस हो रहा है हमसे, अभी बन नहीं रहा है, तो आपसे क्या मांग रहा है ओ टी पी मांग रहा है, इसको इससे क्या कर देते हैं हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, ये कितना डिग्री का है 120 डिग्री का है, पी ओ क्यू कितना है, पी ओ क्यू है, पी ओ आर दे दिया, बताइए तो कितना मिस कर दिया है, बहुत खतरनाक मिस किया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा कौन पी ओ क्यू होगा, आज देखिए मिस पे मिस हो रहा है, गलती पे गलती हो रहा है, पी ओ कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा, पी ओ क्यू बराबर कितना दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग है ना केंद्र से ये महाबिंदु पर जो खींची गई जो बिंदु है, इसको जो हम लोग क्या करते हैं एक लाइन खींचते हैं ना, इसको क्या कर रहा है समद्विभाजक कर रहा है, वो क्या कर रहा है समद्विभाजक कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये पूरा 120 है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अच्छा देखिए ये जो स्पर्श बिंदु है, ये जो स्पर्श बिंदु है, त्रिज्या जो स्पर्श जो बिंदु पर है ना वो क्या बनाता है समकोण बनाती है, क्या बनाती है यहाँ पे समकोण बनाती है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे क्या मांग रहा है पी टी ओ, ये वाला कोण मांग रहा है, क्या मांग रहा है या ओ पी टी मांग रहा है। तो आप लोग जानते हैं ये क्या हो रहा है एक त्रिभुज बन रहा है, तो कोण पी कितना हो जाएगा कोण पी प्लस कोण पी ओ टी प्लस कोण ओ पी टी, ओ पी टी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे कोण ओ टी पी मांग रहा है ना बराबर 180, 60 90 कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा, और कोण यहाँ कितना हो जाएगा ओ टी पी बराबर 180, ये प्लस में बराबर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ओ टी पी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा फाइनली आपका 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कौन सा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जब मिस होना स्टार्ट होता है तो हमेशा क्या होगा मिस ही होगा आपसे। ठीक है, ये क्या है भाई टीपी था टी क्यू किसी महाबिंदु से टी से एक सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। एक लंब वृत्त बेलन की जिसकी त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, तो इसका आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h होता है, कितना होता है पाई r स्क्वायर h है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी वृत्त की परिधि इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, परिधि आपको वृत्त की परिधि कितना दे रखा है, तो 2 पाई r बराबर कितना दे रखा है आपको 462, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर कितना हो जाएगा 462 है ना। तो ये क्या है भागा में बराबर जाए तो कितना हो जाएगा 2 गुना 22 गुना r बराबर कितना हो जाएगा 462 गुना कितना हो जाएगा 7, तो गुना बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा भागा हो जाएगा,
आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 462 गुना कितना हो जाएगा 7 बटे में कितना हो जाएगा 2 गुना 22। ये कैंसिल हो रहा है, देखिए तो सब पॉइंट में ये तो कैंसिल कहाँ होने वाला है, ये हमको तो नहीं लग रहा है कैंसिल होने वाला है। 462 को कैंसिल करिए 2 से तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 एकम 2 231 हो रहा है ना। 200 कितना हो रहा है 31 हो रहा है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 231 गुना 7 बटे में 22। तो डायरेक्ट भागा लगा दीजिए, गुना करें 7 कम 7 7 की इसका 1 हासिल 2 है ना, 7 दूनी 14 और 2 कितना होता है 16, तो 1617 बटे में 22। अब भागा लगा दीजिए तो कितना से कट रहा है डायरेक्ट 22 7 कितना होता है 22 7 154, 22 7 कितना हो जाएगा 154। तो उधर कितना बचा जी 54 6 60 है ना, 54 6 60 और 1 7 77 बचेगा। तो 22 फिर 22 दूनी 22 तिया 66 22 तिया 66 73 है कोई, हाँ 73.5 और कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। जब 73 आ गया ना जी 73.5 होगा ये ऑप्शन, ठीक है ना, ठीक है उसके अराउंड में ही होगा तो वही ऑप्शन होगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो आप जानते हैं असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0 होती है, जानते हैं ना असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0 होती है। आगे वाला क्वेश्चन चलिए, आगे वाला क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, बोला कि tan 65 बटे में कोट 25, tan बटे में कोट रहे sin बटे में कोस रहे कोसेक बटे में सेक रहे या उसका उल्टा भी रहे और दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, उसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। हम बहुत बार बता चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे में क्या कहता है आपसे, लास्ट वाला क्वेश्चन है संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है त्वरण कहलाता है। आप ये क्वेश्चन भी जानते हैं, ये याद रखिएगा, संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है वो क्या कहलाता है त्वरण कहलाता है। ओके, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हम आप लोगों को अभी 2019 का सेकेंड पर जो सेटिंग होता है द्वितीय पाली होता है वो पढ़ा रहे थे। अब हम लोग मिलेंगे 2020 का प्रथम पाली से। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।